अस्सलाम स्टूडेंट डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 2 बायोस्टैटिस्टिक्स का सेकंड टेस्ट के बारे में देखेंगे कि एफ टेस्ट क्या है। पहले हमने टी टेस्ट देखा, चाय स्क्वायर टेस्ट देखा। अब हम देखते हैं कि आपका एफ टेस्ट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ टेस्ट हाइपोथेसिस। हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि एफ टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। जब आपके प्रॉब्लम में क्या चीज़ गिवन होगी कि आप एफ टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और एफ टेस्ट को अप्लाई करने के बाद करने के लिए हम अपना हाइपोथेसिस को उसके रिजल्ट्स के थ्रू किस तरह टेस्ट करेंगे। आया कि एफ टेस्ट की वैल्यू कम होगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है। तो सबसे पहले एफ टेस्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एफ टेस्ट को हम फिशर टेस्ट भी बोलते हैं। An F test is any statistical test in which the test statistics has an F distribution under the null hypothesis। अब ये क्या होता है कि आपका जो पहले हम जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे, जैसे हमने क्रिटिकल रीजन देखा, वो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के थ्रू देख रहे होते थे। अब जो एफ टेस्ट है वो हम नल हाइपोथेसिस को रिलेट करते हुए अपनी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रा करते हैं, और उधर से हम अपने एफ टेस्ट के थ्रू रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। एफ टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग टू वेरिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम टू सैंपल्स। तो इधर ही इसका क्राइटेरिया बताया है कि अगर किसी प्रॉब्लम में आपको दो वेरिएंस हो, पॉपुलेशन के दो वेरिएंस हों, और आपके पास दो सैंपल हों, तो उसको डील करने के लिए आप अप्लाई करते हो एफ टेस्ट। द नेम वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज डब्ल्यू सिनेडर इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड ए फिशर। ठीक है, तो ये किसी ने अपने जो सीनियर है रोनाल्ड ए फिशर के नाम पे इस टेस्ट को नाम दिया। फिशर इनिशियली डेवलप्ड द स्टैटिस्टिक्स एज द वेरिएंस रेशियो इन 1920s। क्योंकि फिशर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था वेरिएंस रेशियो पे, तो इसीलिए ये टेस्ट का नाम फिशर टेस्ट रख दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या है। एन एफ टेस्ट इज़ ए कैच ऑल टर्म फॉर एनी टेस्ट दैट यूजेस द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इन मोस्ट केसेस व्हेन पीपल टॉक अबाउट द एफ टेस्ट, what they are actually talking about the F test to compare two variances। तो पहले भी पिछली स्लाइड में भी ये बात हुई है कि जब आपके पास पॉपुलेशन में दो सैंपल साइज हों और दो वेरिएंस हों, तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, एफ टेस्ट। तो जब भी आप एफ टेस्ट अप्लाई करोगे तो ये अंडरस्टूड बात होगी कि आपने जो वेरिएंस है उनको कंपेयर करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। टू फाइंड आउट वेदर टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर सिग्निफिकेंटली। तो अगर पॉपुलेशन के टू डिफरेंट वेरिएंस है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद टू फाइंड आउट whether the two samples may be regarded as drawn from normal normal population having some variance। तो ये हम देखना चाहते हैं कि जो डिफरेंट किस्म की सैंपल्स हमने लिए हैं वो एक ही पॉपुलेशन से लिए हैं। जो पॉपुलेशन से लिए हैं वो नॉर्मल पॉपुलेशन थी, ठीक है, और उन उसके कौन से वेरिएंसेस थे। हम अगर अब अपने एफ टेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका बहुत सिंपल फार्मूला है। हम अपने वेरिएंस का स्केल लेते हैं। फ़र्ज़ करें दो आपके पास वेरिएंस है और हमने इसका कंपैरिजन करना है, तो एफ टेस्ट का सिंपल फार्मूला है, हम वेरिएंस का स्केल लेंगे, वेरिएंस 1 का, वेरिएंस 2 का, और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो होगा आपका एफ टेस्ट का रिज़ल्ट। अब जो हम वेरिएंस का
स्केयर लेंगे, सिग्मा 1 स्केयर डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्केयर इज इक्वल टू एफ। तो ये जो हम वेरिएंस का डिवीजन कर रहे हैं, इसका स्केयर ले रहे हैं, तो जो आपने नोमिनेटर में अमाउंट रखनी है वो लार्ज होनी चाहिए बनिस्बत डिनोमिनेटर की अमाउंट की। तो इधर सिंपल उन्होंने जो एफ टेस्ट है उसके फार्मूला को डिफाइन किया है फर्दर, कि ये सिंपली क्या है, जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आपका वेरिएंसेस है, उसका स्केल ले लें, जो भी उसकी वैल्यू है उसका स्केल ले लें और उनको आप आपस में डिवाइड कर दें। जो लार्जर एस्टिमेट है उसको लोअर एस्टिमेट के साथ डिवाइड कर दें। तो हम जो एफ टेस्ट है उसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, एफ टेस्ट इज इक्वल टू लार्ज एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। अब उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने हर टेस्ट के बारे में पढ़ा कि क्या होती है, कि उसके जो सैंपल साइज़ होता है उसमें से अगर जो पहला सैंपल साइज़ है उसमें हम -1 कर देंगे, जो दूसरा सैंपल साइज़ है उसमें हम n2-1 कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 वेरिएंस के जो 2 वैल्यूज़ हैं, जो 2 सैंपल हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। n1 जो सैंपल 1 है उसमें से माइनस करेंगे और सैंपल 2 के नंबर से हम n माइनस करेंगे। एक को हम नोमिनेटर में रख देंगे और एक को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस तरह जो वैल्यू आएगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर आता है इसको हम एफ टेबल से डिड्यूस करते हैं कि उसका हम क्या रिजल्ट निकालेंगे। Generally, sigma 1 square is greater than if sigma 2 square is greater than sigma 1. In such cases, two variants should be interchanged so that value of f is always greater than 1. अच्छा, बेसिकली बात करते हैं कि जब भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, जैसे एफ में हम दो सैंपल्स के जो वेरिएंसेस है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में वो कहते हैं कि आपका जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 1 आंसर के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ग्रेटर वैल्यूज़ है उसको नोमिनेटर में और जो लोअर वैल्यूज़ हैं उसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। अब ग्रेटर वैल्यूज़ फ़र्ज़ अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो सैंपल 1 है वो छोटा हो, उसका जो वेरिएशन है वो कम हो बनिस्बत सेकंड के, तो आप उसका उलट भी कर सकते हो। आप सिग्मा 2 को ऊपर ला सकते हो और सिग्मा 1 को डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हो। अब जब आपके पास टेस्ट आ जाते हैं, एफ टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, तो उसको हम किस तरह नल हाइपोथेसिस के लिहाज से देखते हैं। इफ़ एफ रेशो वैल्यू इज़ स्मॉलर देन द टेबल वैल्यू, अगर आपकी जो एफ रेशो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू के लिहाज से अगर देखते हुए स्मॉल आती है, तो आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो। इट इंडिकेट्स दैट सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। तो इसका अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सैंपल है उसकी जो पॉपुलेशन एक ही थी। ठीक है। इफ़ एफ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, अगर टेबल की वैल्यू से आपका जो एफ वैल्यू का आंसर वो ज़्यादा आ रहा है, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। तो और आपकी कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि ये निकलेगा कि आपका जो टू पॉपुलेशन है उसकी डेविएशन इक्विवेलेंट नहीं है, डिफरेंट डेविएशंस थी। एफ टेस्ट इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, इट इज आल्सो नोन एज वेरिएंस रेशियो टेस्ट। इसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसमें आप नोट करें कि आपकी वैल्यूज 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही हैं। ठीक है। अब आप 0 से इन्फिनिटी तक आप एक मीन या मीडियन कंसीडर कर लेते हो। फर्ज करें आपने एक 0 से इन्फिनिटी तक 1 को आपने कंसीडर कर लिया मीन उसका। एफ
डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर एफ एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके लिए हम ये जो ड्रा किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 - a के लिए उसका ग्राफ है ये। एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज स्क्यू टुवर्ड राइट। अब बेसिकली हम कह रहे थे कि आपका जो एफ टेस्ट का रिजल्ट हो वो 1 से अबव आना चाहिए, नेगेटिव में आंसर ना आए, क्योंकि अगर नेगेटिव में आएगा तो जो आपकी स्क्यूनेस होगी वो लेफ्ट साइडेड होगी, जो आपका ग्राफ बनेगा वो लेफ्ट टेल्ड होगा। जबकि हम चाहते हैं कि जो राइट टेल्ड ग्राफ है उसको उसको जो डिड्यूस करना उसके कंक्लूजन निकालना आसान है। इसीलिए हम जो कंपैरिजन करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू को अबव रखते हैं और जो लोअर वैल्यूज होती हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिक्योर टुवर्ड राइट विद रेंज जीरो टू इन्फिनिटी एंड हैविंग रफली मीडियन वैल्यू 1। ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दी कि हम इसका 0 से 1 तक, 0 से स्टार्ट लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे और उसकी जो मीडियन वैल्यू होगी वो 1 होगी। वैल्यू ऑफ एफ विल ऑलवेज बी मोर देन ज़ीरो। तो आपकी जो एफ की वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। शेप ऑफ एफ कर्व इज़ डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नोमिनेटर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपकी जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रा होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। F distribution is never symmetrical, but if DF will be increased then it will be more similar to symmetrical shape। अगर आपकी जो F डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज्ड है तो आप क्या करते हैं कि उसका जो ग्राफ ड्रा होगा वो सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। ठीक है, अभी इधर ग्राफ दिखाया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से। अगर आपका डी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक सैंपल की और दूसरे सैंपल की सेम आती है, DF1 = DF2, आपका 5 के इक्विवेलेंट आता है तो उसका ग्राफ यूँ रेड लाइन देखें उसके थ्रू शो होगा, और उसको अगर आप टेबल के थ्रू देखें तो उसका आंसर 5 आता है। फिर इसी तरह अगर आपकी वैल्यू DF1 DF2 30 के इक्विवेलेंट आ जाए तो आपके जो आंसर आएगा वो 1.84 आएगा। उस लिहाज से आप इसका कर्व देखिए वो भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, और ये जो ग्रीन ग्राफ शो किया है, फिर उसके बाद ये जो ब्लू ग्राफ है इसके अंदर हमने DF और DF2 की वैल्यूज़ 60 कंसीडर की हैं, और अगर इसका हम सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 कंसीडर करें तो इसका आंसर आता है 1.53। तो अब तक हमने पढ़ा एफ टेस्ट। एफ टेस्ट किसके लिए होता है? वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए, ये देखने के लिए क्या आपके सैंपल में जो आपकी पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स हैं वो आया कि एक ही पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, या आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितना वेरिएंस है, कितना डिफरेंट है, कितनी वेरिएशन आई है, ये चेक करने के लिए हम एफ टेस्ट देखते हैं। एफ टेस्ट को सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस के स्केयर से। हम फर्ज करें सैंपल 1 है उसके वेरिएंस का स्केयर लेंगे और डिवाइड करेंगे सैंपल 2 के वेरिएंस के स्केयर के साथ, तो जो आंसर आएगा वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर होगा। अब एफ के आंसर को देखने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि सैंपल साइज में से हम 1 माइनस कर देते हैं, तो जो उसमें आंसर आएगा उसको हम टेबल पे देखेंगे, और टेबल अभी मैं आपको दिखाती हूँ टेबल क्या है इसका। तो उसके लिहाज से हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करेंगे। अब इस स्लाइड में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बताया। हम नल हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं कि आपके दोनों सैंपल के वेरिएंसेस क्या हैं, सेम है, और अल्टरनेटिव हम ये ड्रा करते हैं कि दोनों हाइपोथेसिस जो सैंपल्स हैं उसके वेरिएंसेस इक्विवेलेंट नहीं हैं। ठीक है, सेट अप द नल हाइपोथेसिस एच नॉट सिग्मा 1 स्केयर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर, जबकि अल्टरनेटिव क्या होगा, सिग्मा 1 स्केयर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्केयर। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द वेरिएंसेस, calculate the variances of two sample and then calculate the F statistics।
तो आप क्या करते हैं कि वेरिएंस के जो 2 सैंपल्स हैं उनके पहले वेरिएंस निकालते हैं, उसके बाद एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। एफ टेस्ट क्या होता है कि आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए या इससे ज़्यादा। 1 के इक्विवेलेंट लाने के लिए हमारा फार्मूला सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 भी हो सकता है स्क्वायर के साथ, और सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा है। अब इसके अंदर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लेते हैं। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे एफ वैल्यू को और टेबल से देखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्स एक्सिस पे और एक को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके अपना कंक्लूजन लेंगे। अब जो एफ टेस्ट की अजम्पशन है वो क्या है, नॉर्मैलिटी होनी चाहिए। क्या कि आपकी जो हर ग्रुप है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, वेरिएशन ऑफ ईच वैल्यू अराउंड इट्स ऑन ग्राउंड ग्रुप मीन एरर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो भी उसके अंदर वेरिएशन है वो हर ग्रुप की, हर सैंपल साइज की अपनी होनी चाहिए, और ये जो सैंपल साइज है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। होमोजेनिटी विद इन ईच ग्रुप शुड बी इक्वल फॉर ऑल ग्रुप। अब जो सारा ग्रुप है उसका सैंपल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कि अगर हम जो वेरिएंस है एक ग्रुप का वो इक्विवेलेंट हो दूसरे ग्रुप के, दूसरे ग्रुप का तीसरे ग्रुप के साथ, तो इस तरह अगर इक्विवेलेंट होंगे तो आपके जो एफ टेस्ट की अजम्पशन है वो फुलफिल होंगी। तो आपके एफ टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट की अजम्पशन क्या है, सबसे पहले नॉर्मल होना चाहिए डाटा, आपके टेस्ट की नॉर्म आपके डाटा की नॉर्मेलिटी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसके अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए, आपका डाटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे डाटा होमोजीनस होना चाहिए, कि इनके अंदर वेरिएशन कम होनी चाहिए। अब इस डाटा को हम यूज़ कहाँ करते हैं, एफ टेस्ट यूज टू चेक इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। हम पॉपुलेशन की वेरिएंस की इक्वालिटी देखने के लिए एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। टू टेस्ट द इंडिपेंडेंट सैंपल्स एक्स एंड वाई हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम वेरिएंस। अब ये देखने के लिए क्या दो हमारे पास जो सैंपल आए हैं वो एक ही पॉपुलेशन से आए हैं, तो तब भी हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, उनके वेरिएंसेस सेम हो तब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं एफ टेस्ट। whether the two independent estimate of population variance are homogeneous or not। और ये देखने के लिए कि आपके जो दो वेरिएंसेस हैं वो एक जैसे हैं, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इधर जो जनरल स्टेप हम हमेशा टेस्ट को उसके चेक करने के लिए स्टेप पढ़ते हैं। जब भी कोई टेस्ट देखते हैं तो क्या होता है, वो टेस्ट उसके 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं। कैलकुलेट द एफ वैल्यू, एफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। द एफ वैल्यू इज कैलकुलेटेड, आपकी एफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, स्टैंडर्ड एरर या जो आपका वेरिएंसेस हैं 1 को डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। ठीक है, और जो उसका 2 के साथ डिवाइड करेंगे साथ ही हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये जो फार्मूला बताया है ये डबल डबल एस नहीं है, ये सिंगल एस है। SE1 माइनस SE2 डिवाइडेड बाई एम, SE2 डिवाइडेड बाई n माइनस के। और इसमें क्या है, ये रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर है, m क्या है, ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन है, k क्या है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आपने अपना टेस्ट अप्लाई करना है। टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपने एफ टेबल देखना है। एफ टेबल देखते हुए आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, तो ये आपके जनरल स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा, तो ये है एफ टेबल। एफ टेबल में जो भी वैल्यू आ जाए, फर्स्ट करें 15 वैल्यू आई, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एक साइड पे है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एक साइड पे। जो भी वैल्यूज आएंगी पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ जाएंगे। फर्स्ट करें आपकी वैल्यू है 10,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की वैल्यू आई है 7। तो हम 10 के कॉलम में मूव करते हुए 7 तक जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3.64। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपकी वैल्यू आई है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 15 और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम की 2, तो आप 15 की तरफ मूव करते हुए 10 पे रुक जाएंगे। तो ये देखें कॉलम में 15 कॉलम है जो ऊपर साइड पे, ठीक है, 15 को मूव करते हुए 10 पे रुक जाएंगे। तो ये जो रेड सर्कल में है 2.85, इस तरह आप अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कंक्लूड करते हो एफ टेस्ट को देखते हुए। ठीक है, तो सिंपली आपका जो अगर आपके टू टेस्ट को कंपेयर करना हो, टू वेरिएंसेस को कंपेयर करना हो, तो हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। स्टैटिकल एफ टेस्ट यूजेज एफ स्टैटिस्टिक्स टू कंपेयर टू वेरिएंसेस S1 और S2 को डिवाइडेड और उसको डिवाइड कर देते हैं। द रिजल्ट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो आप टेस्ट का इधर फार्मूला बताया S1 डिवाइडेड बाय S2 स्केयर। अगर आपकी वेरिएंसेस इक्वल हैं तो आपका जो रेशियो है वो 1 के इक्विवेलेंट आएगी। जैसे फर्ज करें कि अगर सैंपल 1 का वेरिएंस 10 है और सैंपल 2 का वेरिएंस भी 10 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, यू ऑलवेज टेस्ट द दैट पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल व्हेन रनिंग एन एफ टेस्ट। तो आप हमेशा ये एफ टेस्ट की क्या देखने के लिए करते हो कि आपकी जो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स यू ऑलवेज एज्यूम दैट द वेरिएंसेस आर इक्वल टू 1। और हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जो वेरिएंसेस है वो इक्वल है। Therefore, your null test will be always that variances are equal। इसी लिहाज से आप देखते हुए कि अगर नल हाइपोथेसिस आप जो स्टेटमेंट दोगे वो ये दोगे कि आपका नल हाइपोथेसिस ये स्टेट करता है कि सैंपल 1 का वेरिएंस सैंपल 2 वेरिएंस के इक्विवेलेंट है। अच्छा, उसके बाद हम अपने टेस्ट के कुछ स्टेप देखते हैं कि हम मैनुअली किस तरह टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसको छोड़ दें। अब स्टेप 1 पे आएँ। स्टेप 1 में क्या हम करते हैं, सबसे पहले अपना इफ़ यू आर गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन गो टू स्टेप 2। सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन था 9.61 का और जो सिग्मा 2 था वो था 10.9। आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेके जो वैल्यूज़ आएँगी उसको फिर हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस तरह करेंगे, जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, S1 डिवाइड कर देंगे S2 के साथ। ठीक है, ये S2 को S1 के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हम एफ टेबल में देखेंगे। ठीक है, जब आप एफ टेबल में उस आंसर को देखोगे, फाइंड योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। जो आपका सैंपल साइज है उसमें से 1 माइनस कर देना है दोनों सैंपल्स के लिए अलहदा अलहदा। अगर एक सैंपल 9 का है उसमें से 9 माइनस 1 कर देना, 8 आ जाएगा। अगर एक सैंपल 10 इंडिविजुअल पे मुश्तमिल है तो आपने 10 माइनस 1 कर देना है तो 9 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने एफ टेबल पे देखना है और डिवाइड कर उसको एफ टेबल के बाद आपने कंक्लूजन निकालना है। अगर आपका जो आंसर है वो आ, आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा हुआ तो आप उसको क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपकी वैल्यूज़ कम आ रही हुई तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। अगर वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हुई तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आपने आज के लेक्चर में क्या देखा है, एफ टेस्ट को अप्लाई करने का तरीका। इसमें हम वेरिएंसेस लेते हैं। ठीक है, वेरिएंसेस को चेक करते हैं कि आया कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंसेस सेम हैं या नहीं। तो सिंपली हम पॉपुलेशन की नॉर्मेलिटी चेक करते हैं और इसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया भी यही है कि आपने देखना है पॉपुलेशन नॉर्मल है, ठीक है, होमोजीनस है और इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आपको वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें से कुछ जो गिवन लाइंस हैं आपके, ये जो जनरल स्टेप्स हैं उसके ऊपर आपने जो लाइंस हैं वो आप स्किप कर देंगे
और अपना ये जो टेस्ट है ये आप देख लेंगे अच्छे से, और इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।